Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 3rd. चैप्टर थर्ड जो है बोर्ड की तरफ से हमारे सिलेबस में से कट कर दिया गया है, लेकिन इसके 2 टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, जिसे हमने कल की वीडियो में स्टडी कर लिया है। सेकंड टॉपिक है हमारा गुडविल। गुडविल के 2 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है थ्योरी पार्ट और सेकंड है प्रैक्टिकल पार्ट। इस चैप्टर में से हम ओनली थ्योरी का पार्ट करेंगे। तो गुडविल का जो मीनिंग है, उसकी फीचर्स और वो फैक्टर्स जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। गुडविल क्या होती है? गुडविल को हिंदी में ख्याति भी बोलते हैं। तो ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई प्रसिद्धि से है, जो स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित की गई है। ख्याति जो है किसी भी फर्म की प्रसिद्धि होती है जो कि उस फर्म में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी मेहनत, लगन और सत्यनिष्ठा के द्वारा अर्जित की जाती है। गुडविल का हम देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य होता है, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। गुडविल के कारण एक बिजनेस उसी प्रकार का बिजनेस कर रही दूसरी फर्म से अधिक लाभ कमाता है, ठीक है। सिंपल अर्थों में हम कह सकते हैं कि गुडविल किसी भी व्यवसाय की रेपुटेशन, उसका नेम, उसकी फेम है, जिसके द्वारा एक व्यवसाय उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली दूसरी फर्म से अधिक लाभ कमाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार, ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और उस व्यवसाय को प्राप्त अन्य लाभों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है। स्पाइसर और पैगलर भी यही कहते हैं कि जो ख्याति है, बिजनेस की प्रतिष्ठा, उसकी अपने कस्टमर से कैसे रिलेशंस हैं, उन सभी का परिणाम होती है। ख्याति के कारण ही एक फर्म जो है दूसरी फर्म से अधिक लाभ कमाती हैं। ख्याति की फीचर्स कौन कौन सी इसके अंदर विशेषताएं हैं? सबसे पहले यह एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति जो है एक अदृश्य संपत्ति है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स को हम अदृश्य संपत्तियों की श्रेणी में शामिल करते हैं, उसी प्रकार हम गुडविल को भी अदृश्य संपत्तियों यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स में शामिल करते हैं। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे हम एसेट साइड में इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं। सेकंड है, यह एक मूल्यवान संपत्ति है। ख्याति को हम देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। ये एक मूल्यवान संपत्ति होती है। यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। अगर हमारी गुडविल अधिक होगी तो हमारे लाभ भी अधिक होंगे, तो ये जो अधिक लाभ में सहायक होती है। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ख्याति का कोई फिक्स मूल्य नहीं है, तो जिस प्रकार से हमारे प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग गुडविल में भी गुडविल की जो वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसकी जो भी वैल्यू होती है उसमें कमी और सरप्लस जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। ख्याति को हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं जब हमें ख्याति की जो वैल्यू है उसका पता लगाना होता है। जब हम अपने बिजनेस को बेचते हैं उस टाइम, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस टाइम, और जब कोई पुराना साझेदार रिटायरमेंट ग्रहण करता है उस टाइम हमें इसका मूल्य पता लगाना ज़रूरी होता है। ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। ख्याति का जो मूल्य है वो हम अच्छे से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम व्यवसाय का जो इन्वायरमेंट है वो चेंजेबल है, वो हर टाइम चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट में चेंज के साथ साथ जो गुडविल है उसके मूल्य में भी चेंज होते रहते हैं। इसका कोई फिक्स मूल्य हम डिसाइड नहीं कर सकते। नेचर ऑफ गुडविल, किस प्रकार की नेचर है, यह भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इसे हम देख और छू नहीं सकते, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। बैलेंस शीट तैयार करते समय हम इसे एसेट साइड में इंटेंजिबल एसेट्स में दिखाते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि जो व्यवसाय है हमारा, जो भी फर्म व्यवसाय कर रही है, वो ऐसे स्थान पर है जहाँ ग्राहकों का आना जाना ज़्यादा होता है, तो गुडविल जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। सेकंड है प्रबंध की कुशलता।
यदि जो मैनेजर हैं वो व्यवसाय को अच्छे से संचालित कर रहे हैं, अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास जो है उस व्यवसाय पर अच्छे से बनेगा। अगर हमारे मैनेजर एफिशिएंट हैं, उनके काम में एफिशिएंसी है, तो हमारी गुडविल जो है वो इफ़ेक्ट होगी। अगर एफिशिएंट है तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, अगर हमारे मैनेजर्स एफिशिएंट नहीं है तो गुडविल कम होगी। व्यवसाय की अवधि, व्यवसाय का टाइम पीरियड क्या है? यदि हमने नया नया व्यवसाय शुरू किया है तो हमारी गुडविल कम होगी। अगर हमारा व्यवसाय काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स, हम किस प्रकार का माल बेच रहे हैं। मान लीजिए हम डेली यूज करने वाली चीज़ों का जो है व्यापार कर रहे हैं, तो गुडविल क्या है हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी ज़रूरत जो है हमारी फिक्स है। अगर हम ऐसी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं जिन्हें कि कस्टमर्स जो है छोड़ भी सकते हैं, मान लीजिए उनका उपयोग करना उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, तो ऐसा अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का, तो हमारी गुडविल जो है वो कम होगी। लाइसेंस का होना, किसी व्यवसाय के लिए अगर लाइसेंस का होना ज़रूरी है तो जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कोई नई फर्म वही व्यवसाय हमारे जैसा व्यवसाय नई फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे सबसे पहले वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना होगा। तो जो है जिस व्यवसाय के लाइसेंस ज़रूरी है उसका जो है गुडविल वो ज़्यादा होगी, और जिसके लिए लाइसेंस वगैरह ये ज़रूरी नहीं है तो आसानी से कोई भी उस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकता है, उस बिज़नेस की जो गुडविल है वो कम होगी। एकाधिकार है, अन्य अधिकार, यदि किसी व्यवसाय पर एकाधिकार है, हमारा एकाधिकार क्या होता है? जहाँ बेचने वाला एक होता है और ख़रीदने वाले बहुत होते हैं। अगर एकाधिकार है तो गुडविल ज़्यादा होगी, अगर एकाधिकार नहीं है तो गुडविल कम होगी। नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा। यदि बिजनेस में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है, हमें लॉस भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो ये गुडविल को इफ़ेक्ट करेगा, गुडविल हमारी कम होगी। अगर जोखिम जो है वो कम है, रिस्क कम है बिजनेस में, तो गुडविल ज़्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, लाभों की प्रवृत्ति, यदि लगातार कई सालों से हमें लाभ हो रहे हैं तो गुडविल हमारी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अगर हमारे जो प्रॉफिट है वो पिछले कई सालों से कम होते जा रहे हैं तो गुडविल भी इफेक्ट होगी, वो भी कम होगी। भविष्य में प्रतिस्पर्धा, यदि हमारा बिजनेस इस टाइप का है जहाँ की इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, कई और फर्में उसी प्रकार का व्यवसाय करने लग सकती है, यानी कि भविष्य में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होने की संभावना है, तो जो गुडविल है वो कम होगी। अगर कंपटीशन कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। पूंजी की मात्रा, यदि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम पैसे की ज़रूरत है, कम पूंजी लगाने की ज़रूरत है, तो गुडविल जो है ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत है तो गुडविल कम होगी। अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि अच्छे औद्योगिक जो संबंध है वो, अनुकूल सरकारी नियम, स्थिर राजनीतिक दशाएं, अनुसंधान और विकास के प्रयास, ब्रांड प्रसिद्धि के लिए प्रभावी विज्ञापन, वस्तु की किस्म की लोकप्रियता, ये फैक्टर्स भी हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो गुडविल ज़्यादा होगी, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे बिजनेस पर तो गुडविल जो है वो कम होगी। गुडविल का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल वो होती है जब हम किसी दूसरे व्यवसाय को क्रय करते हैं तो हम उसके लिए उस व्यवसाय का जितना मूल्य है उससे कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं, तो ये हमारी होती है क्रय की गई गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं जो व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न होती है। मान लीजिए हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर हमारे कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारा नेम होगा, हमारी रेपुटेशन होगी, तो गुडविल जो है अपने आप ही पैदा हो जाएगी। तो गुडविल जो है जो अपने आप पैदा होती है अपने कर्मचारियों की लगन और मेहनत के कारण, वो होती है सेल्फ जनरेटेड। और क्रय की गुडविल होती हैं, मान लीजिए जितनी बिजनेस की एसेट्स हैं और जितने उसके दायित्व है, हम उस बिज़नेस को क्रय करने के लिए अगर संपत्तियों में से दायित्व घटाएं तो मान लीजिए 20,000 रुपये बचते हैं, लेकिन हमने जो बिज़नेस को सेल करा उसे 30,000 रुपये दिए, तो वैल्यू थी 20,000, दिए हमने 30,000, तो वो 10,000 हमने किसके लिए दिए? गुडविल के लिए। तो ये फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। और गुडविल 2 प्रकार की होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, तो नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को की वैल्यू का पता लगाने की ज़रूरत हमें कब होती है? जब जो है बिज़नेस में जितने भी पार्टनर है उसके बीच में नया लाभ विभाजन अनुपात तय होता है उस टाइम, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उस टाइम, यदि कोई पुराना पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है तब भी हमें गुडविल की वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं तब, और जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण हो जाता है। मान लीजिए 2 फर्म में है,
दूसरी फर्म जो ए और बी दो फर्म में है, ए फर्म है वो बी फर्म को अपने अंदर ही मिला लेती है, अमलगमेट हो जाते हैं, उस टाइम भी हमें गुडविल की वैल्यू का पता लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे गुडविल का मीनिंग, उसकी फ़ीचर्स, उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उसकी नीड क्यों होती है हमें फिक्स वैल्यू पता लगाने की। ये आपको क्लियर हो गई होंगे। थैंक्स।